अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर आप सबको यूपी टीचिंग एकेडमी में खुशामदीद। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमने पिछले लेक्चर में ब्रेन को डिवाइड किया, ब्रेन के कितने पार्ट्स है वो हमने डिस्कस की। अब मैंने चूंकि कहा था कि मैं एक एक पार्ट को जुदा जुदा लेक्चर्स में डिस्कस करूंगा, तो चलिए हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं अपने सेरेब्रम को कि सेरेब्रम क्या है, उसके फंक्शंस क्या है। ठीक है, तो ये जो वीडियोस हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ये सेकंड ईयर और क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए है, जो कि बायोलॉजी से रिलेटेड है। चैप्टर है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। ठीक है, तो चले हम ब्रेन का जो सबसे ऊपर वाला और सबसे बड़ा हिस्सा है, जिसे हम सेरेब्रम कहते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। आप जाकर इस वीडियो को देखें ताकि आपको ब्रेन के पार्ट्स की समझ में आ जाए कि ब्रेन के कितने पार्ट्स है और इन सारे बातों की आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो चले हम अपने इस लेक्चर का आगाज करते हैं, जो कि है सेरेब्रम से रिलेटेड। ठीक है, सेरेब्रम क्या है और इसके फंक्शंस क्या है वे हम देखते हैं। ठीक है, तो हमारा लेक्चर है सेरेब्रम। सेरेब्रम दोस्तों ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है। हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा और सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो है वो सेरेब्रम है। तो सेरेब्रम का डेफिनेशन हम इस तरह करते हैं। सबसे पहले अगर हम जो है वो रोमन लैंग्वेज में इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले रोमन लैंग्वेज में सेरेब्रम का मतलब क्या होता है। रोमन लैंग्वेज में इसका मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग, देखिए मैं अभी आपको बता देता हूं, जब भी आपको कोई बंदा कुछ कहता है कि यार बात ऐसी थी, तो आप कहते हैं अच्छा मैं समझ गया ऐसी बात थी। तो आप इशारा किस तरफ करते हैं आपको पता नहीं है, लेकिन आप इशारा करते हैं अपने सेरेब्रम की तरफ। ठीक है, तो सेरेब्रम से के थ्रू हम अंडरस्टैंडिंग करते हैं, किसी बात को समझते, अच्छा ये बात थी अब मैं समझ गया, तो हम इस तरह करते हैं ना। ये रोमन लैंग्वेज में इसका मतलब है अंडरस्टैंडिंग। और अगर हम लैटिन जुबान की बात करें, लैटिन जुबान में सेरेब्रम का मतलब क्या होता है, टू थिंक। हम कहते हैं ना यार मैं सोचूंगा इस बात पर, बात तो ये है लेकिन मैं सोचूंगा इस बात पर, तो हम इशारा किस तरफ करते हैं, अपने सेरेब्रम की तरफ। ठीक है, तो हम कहते हैं टू थिंक। टू थिंक इसका लैटिनी जुबान में इसका मतलब होता है टू थिंक। और यूज्ड ब्रेन, यूज्ड ब्रेन, ब्रेन का वो हिस्सा जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, यूज्ड ब्रेन सेरेब्रम है। ठीक है, अब सेरेब्रम का डेफिनेशन क्या है। देखिए दोस्तों, अगर हम यहां पर देखें, यहां से ऊपर जो हिस्सा है हमारा ब्रेन है, ये ब्रेन स्टेम है, ये मिड ब्रेन है, ये अपर ब्रेन है। ठीक है, तो ब्रेन का सबसे ऊपर और सबसे इंटीरियर हिस्सा, आगे वाला हिस्सा क्या है, आपका सेरेब्रम है। ठीक है, इस तरह देखिए मेरे पास जो मॉडल है वो मौजूद है, मेरे हाथ में ब्रेन है। तो अगर इस तरह हम कहें कि ये हमारा ब्रेन है, तो ब्रेन का सबसे ऊपर और आगे वाला हिस्सा क्या है, आपका सेरेब्रम है। फिर बताता हूं, सबसे ऊपर और आगे वाला हिस्सा आपका सेरेब्रम है। तो हम लिखते हैं कि सेरेब्रम इज द सुपीरियर एंटीरियर। सुपीरियर का मतलब ऊपर, एंटीरियर का मतलब आगे। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है इसका, इट इज द सुपीरियर एंटीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन। ठीक है, सुपीरियर का मतलब फिर बताता हूं ऊपर, एंटीरियर का मतलब आगे वाला, इंटीरियर। दूसरा डेफिनेशन अगर हम इसका करें, ये है द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, ब्रेन का सबसे बड़ा वाला हिस्सा जो है वो क्या है, आपका सेरेब्रम है। ठीक है दोस्तों, अब सेरेब्रम जो है इसका कलर क्या है दोस्तों, इसका कलर क्या है, देखिए मैं आपको बता देता हूं, अभी डायग्राम बना के दिखाता हूं। इस तरह अगर हम सेरेब्रम बना दे इस तरह, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपका सेरेब्रम है। तो सेरेब्रम के दो हिस्से हैं, एक है सेरेब्रल कॉर्टेक्स, एक है मेडुला।
क्या है, ये है मेडुला पार्ट और ये है कॉर्टेक्स। ठीक है, तो कॉर्टेक्स जो है वो थोड़ा सा काला है और मेडुला थोड़ा सा सफेद है। तो मैं लिख देता हूं आउटर ग्रेश एंड इनर व्हाइटिश। इनर कॉर्टेक्स जिसे हम मेडुला कहते हैं, तो मेडुला इज व्हाइटिश इन कलर और आउटर कॉर्टेक्स इज ग्रेश इन कलर। ठीक है, ओके। इसका जो वजन है कितना है, वेट। तो अगर हम अपनी बॉडी के वेट करें तो हमारे बॉडी का जो 2% वेट है वो हमारा सेरेब्रम का वेट है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं 2% ऑफ बॉडी वेट आपका क्या है, सेरेब्रम। आपके बॉडी का 2% वजन का हिस्सा आपका सेरेब्रम है और 85% ऑफ ब्रेन वेट। पिछले लेक्चर में मैंने कहा था कि हमारे ब्रेन का जो वजन है कितना है, 1.5 kg है ना। तो 1.5 kg में 85% आपका सेरेब्रम है, तो इसलिए मैंने लिखा है द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड सेरेब्रम। ठीक है, ये हो गई इसकी जो है वेट। अब इसके बाद हम देखते हैं गायरी क्या है या गायरी, और इसके बाद है सल्काई। ये दोनों बातें आपको समझ में आनी चाहिए। देखिए मैं कैमरा में दिखा देता हूं आपको। ये जो आप ये किस जगह पर सबसे क्लियर है, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये वाली जगह, ये जो ऊंची फोल्ड्स है इनको हम गायरी कहते हैं। और इन फोल्ड्स के दरमियान जो आप ये जगह देख रहे हैं इनको हम सल्काए कहते हैं। ठीक है, तो ये सल्काए हैं, सारे के सारे ये सल्काए हैं और साथ साथ में ये जो फोल्ड्स है ये क्या है, गायरी है। ठीक है, तो आपके सेरेब्रम में जो है तो गायरी क्या है, गायरी आर फोल्ड्स ऑफ सेरेब्रम और कॉल्ड गायरी। ठीक है, और सल्काई क्या है, तो डिप्रेशंस है। डिप्रेशंस ऑफ सेरेब्रम और कॉल्ड सल्काई। ठीक है, ये बात भी क्लियर हो गई। इसके बाद हम कहते हैं कि इसके कितने लूब्स हैं। लूब्स, आपके सेरेब्रम के कितने लूब्स हैं? तो दोस्तों सेरेब्रम के 5 लूब्स हैं। एक है, अभी डायग्राम में बता देता हूं। ठीक है, एक है फ्रंटल लूब, दूसरा है ऑक्सीपिटल लूब, तीसरा है टेम्पोरल लूब, टेम्पोरल 2 है, चौथा है आपका पैराइटल लूब और 5वां है आपका लिम्बिक लूब। ठीक है, अब चले हम इन 5 लूब्स को यहां पर डायग्राम में देखते हैं और फिर इनके फंक्शंस आपको बता देता हूं। ठीक है, तो अगर मैं सेरेब्रम को यहां पर बना दूं आपके सामने, देखिए इस तरह डायग्राम को हम बना देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया फ्रंटल लूब, ये आपका हो गया पैराइटल लूब, कितने हैं, 2 है, समझ गए आप। और यहां पर आपका है ऑक्सीपिटल लूब। तो बहुत सिंपली मैंने बना दिया, देखें ये इस तरह हम इसे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कितने लूब्स बन गए सारे, 4 लूब्स, 5 लूब्स है इस तरह। ये आपका टेम्पोरल है, ये आपका फ्रंटल है और दरमियान में यहाँ पर एक लूब है जो मैं रेड कलर में बनाऊंगा, यहाँ पर है, और ये है आपका लिम्बिक लूब। ठीक है ना, ये है
लिम्बिक लूप। तो कितने लूप हैं कुल? यहाँ पर अगर आप देखिए, यहाँ पर आपकी आंखें हैं और आंखों से नीचे आपका ये नाक है और ये आपका मुंह है, इस तरह, ठीक है। तो ये कौन सा है? फ्रंटल लूप, समझ गए। ये क्या है? पैराइटल लूप। ये क्या है? ऑक्सीपिटल लूप। ये टेम्पोरल, ठीक है ना। और ये क्या है? लिम्बिक लूप। तो इस तरह हम डायग्राम बना देते हैं इसका। ये रहा हमारा कंप्लीट हेड, ठीक है। तो ये आपका सेरेब्रम है। फ्रंटल लूप, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल और लिम्बिक लूप। अब हर एक लूप के कुछ ना कुछ फंक्शंस हमें याद होने चाहिए। ये मैंने लिखा सेरेब्रम के बारे में कुछ बातें। अब हम देखते हैं कि फ्रंटल लूप के क्या क्या फंक्शंस हैं, पैराइटल के क्या क्या है, ऑक्सीपिटल के क्या क्या है, टेम्पोरल के क्या क्या है और लिम्बिक लूप का क्या फंक्शन है, ठीक है। तो चलिए हम इसके फंक्शंस देखते हैं, ठीक है। तो मैं इस जगह को रिमूव करूंगा इस तरह। इसके फंक्शंस क्या है? फंक्शंस ऑफ फ्रंटल लूप, ठीक है। तो नंबर 1 है हमारे पास, मैं लिख देता हूं यहां पर फंक्शंस, ठीक है। तो नंबर 1 जो लूप है आपका फ्रंटल है। तो फ्रंटल लूप के क्या क्या फंक्शन है? देखिए दोस्तों, हर एक लूप के अपने अपने फंक्शंस होते हैं, ठीक है। फ्रंटल लूप से हम ज्यादातर जो है वो जजमेंट्स करते हैं, ठीक है। कुछ फंक्शंस मैं लिख देता हूं। नंबर 1 जो है फ्रंटल लूप के साथ हम जजमेंट करते हैं। जजमेंट, किसी चीज को जजमेंट करते हैं, किसी चीज को जज करते हैं कि यार ये ठीक है, ठीक नहीं है, ठीक है। तो हम ये जजमेंट जो करते हैं वो किस चीज से करते हैं? अपने सेरेब्रम से करते हैं, ठीक है। सेरेब्रम का दूसरा फंक्शन है मेमोरी स्टोर करना। ये क्या स्टोर करता है? मेमोरी स्टोर करता है। तीसरा जो फंक्शन है ये आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करता है, पर्सनालिटी को, कि यार आपने किस तरह कपड़े पहनने हैं, किस तरह के जूते आपने पहनने हैं, किस तरह खड़ा होना है, किस तरह बैठना है, आप कौन कौन से काम करेंगे जिससे आप जो है वो सोसाइटी में अच्छे लगेंगे, ठीक है। तो ये सारे जो डिसीजंस है, ये डिसीजंस कौन करता है? ये सारे डिसीजन आपका फ्रंटल लूप करता है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका लैंग्वेज जो है आपका इसके कंट्रोल में होता है। आप उर्दू किस तरह बोलते हैं, आप इंग्लिश किस तरह बोलते हैं, आप जो है अरेबिक किस तरह बोलते हैं, आप दूसरे लैंग्वेजेस किस तरह बोलते हैं, तो ये सारे के सारे इसके कंट्रोल में होता है, ठीक है। चूंकि मेमोरी स्टोर करता है तो मैंने लिखा है ना, तो लैंग्वेज भी आपका इसी के कंट्रोल में होता है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा ये आपका सोशल बिहेवियर जो है वो कंट्रोल करता है। क्या? सोशल बिहेवियर। माशरे में, सोसाइटी में आपने क्या क्या किस तरह बातें करनी है, यहाँ पर आपने किस तरह बैठना है, जब आप एक ऐसी जगह जाए जहाँ पर कोई फौत हुआ हो तो वहाँ आपने किस तरह बैठना है, अगर आपने शादी में जाना है तो वहाँ आपने किस तरह बैठना उठना है, ठीक है। अगर आप अपने दोस्तों के साथ है तो किस तरह, अगर आप अपने वालिदैन के साथ बैठे हैं तो किस तरह। तो ये सारे के सारे सोशल बिहेवियर में आते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा आपके सेक्सुअल बिहेवियर जो है ये उसके कंट्रोल में है। सेक्सुअल बिहेवियर, कुछ लोग सेक्सुअली ज्यादातर एक्टिव होते हैं, वो ज्यादातर जो है वो सेक्सुअली एक्टिव होते हैं, कुछ लोग कम एक्टिव होते हैं। तो सेक्सुअल बिहेवियर जो है वो आपका ज्यादातर फ्रंट लूप के कंट्रोल में होता है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा जो है वो हम अगर कहें कि ये आपके थोड़े से इमोशंस को भी कंट्रोल करते हैं, ठीक है, इमोशंस को भी थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं। तो ये कुछ फंक्शंस फ्रंटल लूप के, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास है पैराइटल लूप, यहां पर मैं लिखे है पैराइटल लूप। अब पैराइटल लूप कितने हैं? 2 है पैराइटल लूप्स। देखिए दोस्तों, मैंने आपको एक आखिर में मैं कुछ बात इसके बारे में कहूंगा। देखिए पैराइटल, ये जो है आपका फ्रंटल लूप है, इस तरह अगर ये फ्रंटल लूप है, ये दोनों पैराइटल है। तो देखो पैराइटल लूप 2 है इस तरह, क्योंकि ये जो सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स है 2 है ना,
तो ये फ्रंटल लूप, ये पैराइटल लूप, ये ऑक्सीपिटल लूप और ये टेम्पोरल लूप हो गए। ठीक है, इस तरह मैंने डायग्राम बनाया है, समझ गए। अब पैराइटल लूप के क्या क्या फंक्शंस हैं? नंबर 1, ये दो चीजों के दरमियान डिस्टिंग्विशिंग में हेल्प करता है। डिस्टिंग्विश, अब डिस्टिंग्विश का मतलब क्या है? अगर मैं कहूं कि इन दोनों मार्कर्स में क्या फर्क है, तो फर्क बताना पैराइटल लूप का काम है। ठीक है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये सुर्ख है, ये काला है, ये इस तरह, तो ये जो है, ठीक है। लोकलाइज्ड टच, लोकलाइज्ड टच इसके कंट्रोल में है। क्या मतलब? अगर आप मुझे यहां पर टच करेंगे तो इसकी फीलिंग्स मेरी पैराइटल लूप में आएंगी। ठीक है, यहां पर टच करेंगे, इसकी फीलिंग्स जो है वो मेरे पैराइटल लूप में आ जाएंगे। तो ये जो है लोकलाइज टच हम ऐसे कहते हैं। ठीक है, तो तीसरा इसका फंक्शन है मेमोराइजिंग, मेमोराइजिंग विजुअल वर्ड्स, विजुअल वर्ड्स। अब विजुअल वर्ड्स का क्या मतलब होता है? विजुअल वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं, देखिए अगर मैं यहां पर लिखूं ए, ठीक है, मैं ना बताऊं आपको लेकिन लिख दिया ए, तो अब आपके दिमाग में ये बैठ जाता है कि आपने जो है ए किस तरह लिखना है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं और लफ्ज को समझ रहे हैं। देखिए मैं आपको बताता हूं ए, आपने सुना, आपने देखा नहीं है, लेकिन अगर मैं यहां पर लिख दूं और फिर कहूं कि ये है बेटा ए, तो आपने देख लिया, इस ये आपके दिमाग में बैठ गया। जब भी कोई आपको कहे कि आप ए लिख दे, तो फिर आप ए इस तरह लिखते हैं। क्यों? क्योंकि आपने देखा था कि ए मैंने किस तरह लिखा था। तो विजुअल वर्ड्स, विजुअल पिक्चर्स, ये सारी की सारी चीजें ये स्टोर करता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा एक फंक्शन है अटेंशन। अटेंशन, देखिए अगर मैं आपको कहूं कि प्लीज अटेंशन प्लीज, आप इस जगह को देखिए, तो आप जब गौर करते हैं, ओके, गौर करते हैं, तो गौर आप पैराइटल लूप के थ्रू करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ फंक्शंस मैंने आपको पैराइटल लूप के बताए। अब चलते हैं और ऑक्सीपिटल लूप की तरफ जाते हैं। ऑक्सीपिटल लूप, ऑक्सीपिटल लूप, ऑक्सीपिटल लूप के फंक्शंस क्या है? ज्यादातर यहां पर इमेजेस स्टोर होते हैं। क्या स्टोर होते हैं? ज्यादातर यहां पर इमेजेस स्टोर होते हैं। देखिए यहां पर कलर स्टोर होते हैं, कलर्स, यहां पर बॉडी के किसी चीज का शेप स्टोर होता है, यहां पर किसी चीज का साइज जो है वो स्टोर होता है। ठीक है, अब अगर मैं कहूं आपको कि ये कौन सा कलर है, तो ये रेड कलर है, ये रेड कलर आपके पैराइटल ऑक्सीपिटल लूप में है। तो कलर्स जो है ऑक्सीपिटल लूप में, शेप्स जो है ऑक्सीपिटल लूप में जाते हैं, स्टोर होते हैं। किसी चीज का साइज अगर अब आप देखते हैं कि ये बड़ा है, ये छोटा है, ये दरमियाना है, ये फला है, तो ये साइजेस जो है ये ऑक्सीपिटल लूप में जाकर स्टोर होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका फंक्शन है, समझ गए। ज्यादातर जो भी चीजें हम देखते हैं, तो देखने के बाद ये जो चीजें जाती है, तो ये आपके पैराइटल लूप में, ऑक्सीपिटल लूप में स्टोर होती है। तो जो चीजें हम देखते हैं, जो तस्वीरें हम देखते हैं, वो जो है वो, अगर मैं यहाँ पर लिख दे पिक्चर्स, तो पिक्चर्स भी आपके जो है कहाँ स्टोर होते हैं? ऑक्सीपिटल लूप में स्टोर होते हैं। तो ये ऑक्सीपिटल लूप का फंक्शन। अब टेम्पोरल लूप का क्या फंक्शन है? टेम्पोरल लूप, तो सॉरी, टेम्पोरल लूप, तो टेम्पोरल लूप का ज्यादातर फंक्शन देखिए गौर से, जो चीज हम सूंघते हैं ना, स्मेल, तो स्मेल जो है टेम्पोरल लूप में जाती है, तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मेल। दूसरा जो है, जो चीजें हम टेस्ट करते हैं, तो टेस्ट भी यहाँ जाती है, टेस्ट यहाँ पर स्टोर होती है। हम कहते हैं कि ये जो है ये मीठा है, ये कड़वा है, ये है, तो टेस्ट जो है ये यहाँ पर स्टोर होती है। इसके अलावा जो है आपकी लैंग्वेज, ये भी कुछ ना कुछ इसके कंट्रोल में है। इसके अलावा आपका यहाँ पर कान है, और कान से बातें यहाँ पर स्टोर होती है, तो हम कहते हैं हियरिंग, इट हेल्प्स इन hearing and distinguishing sounds between, देखे ये बिल्ली की आवाज़ है, ये कुत्ते की आवाज़ है, ये आशिक सर की आवाज़ है, ये फला सर की आवाज़ है, तो ये आवाज़ें जो है वहाँ पर स्टोर होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जब आप किसी चीज़ से डरते हैं, तो फियर
यहाँ पर जो है वो आप किसी को डराते हैं कि आप वहाँ मत जाइए, फला चीज़ है, तो फला चीज़ बात उसके टेम्पोरल लूप में स्टोर हो गई तो फिर वो वहाँ नहीं जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ ना कुछ ये इमोशंस में भी अपना किरदार अदा करता है, इमोशंस भी इसके कंट्रोल में है कुछ ना कुछ। इसके अलावा अगर हम कहें तो स्पीच जो है, स्पीच आप किस तरह बात करते हैं, तेज तेज बात करते हैं, स्लो स्लो बात करते हैं, किसी को समझा सकते हैं, किसी को नहीं समझा सकते हैं, ये सारे के सारे इसके कंट्रोल में है, ठीक है। तो स्मेल को ऑल्फैक्शन कहते हैं, इसी तरह मैंने आपको बताया। तो ये कुछ फंक्शंस मैंने आपको सेरेब्रम के बताए। इसके अलावा इसका जो लिम्बिक सिस्टम है, लिम्बिक लूप, लिम्बिक लूप, ये लिम्बिक लूप ज्यादातर मैं रेड कलर से लिख देता हूं, ये आपके इमोशनल सिस्टम के साथ कनेक्ट है। आप किसी से नफरत करते हैं, आप किसी से प्यार करते हैं, आप किसी से ज्यादा प्यार करते हैं, कम प्यार करते हैं, जो भी करते हैं, तो ये जो है ये लिम्बिक लूप जो है लिम्बिक सिस्टम के साथ कनेक्टेड है, उसमें इसका फंक्शन है, ठीक है। तो ये कुछ फंक्शंस मैंने आपको सेरेब्रम के बताए। अब अगले लेक्चर में जाकर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ थैलेमस, हाइपोथैलेमस, और इसी तरह और की भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि फंक्शंस आपको क्लियर करूं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपने सेरेब्रम के बारे में कुछ सीखा हो। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको कुछ बातें बता दूं कि सेरेब्रम is divided into right and left cerebral hemispheres। इस तरह कॉर्पस कोलेसम यहाँ पर एक टिश्यू है नर्वस सिस्टम का, नर्वस टिश्यू का एक हार्ट टिश्यू है जिसे हम कॉर्पस कोलेसम कहते हैं। कॉर्पस कोलेसम ये जो सेरेब्रम है आपका, इट इज डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमीस्फेयर्स बाय सेंट्रल सल्कस, ठीक है। फिर बाद में जाकर, चलो मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ यार, कोई बात नहीं है, इसे भी देखते हैं। इस तरह अगर हम कहें कि ये राइट हेमिस्फेयर, लेफ्ट हेमिस्फेयर और ये आपका राइट हेमिस्फेयर, इस तरह से समझ गए, इस तरह हो गई, इस तरह। यहां पर एक टिश्यू पड़ा है जो इन दोनों को दोबारा कनेक्ट करता है, इसे हम कॉर्पस कोलेसम कहते हैं, ठीक है। अगर इसी को मैं साइड से बनाऊं, तो जब साइड से बनाएंगे हम तो इस तरह होगा। इसको मिटा देता हूं यहां से, देखते हैं कि किस तरह बनाते हैं, इस तरह, ठीक है। तो यहां पर एक टिश्यू पड़ा है जिसे हम कॉर्पस कोलेसम कहते हैं, ठीक है। तो ये जो कॉर्पस कोलेसम है ये इन दोनों को दोबारा एक दूसरे के साथ कनेक्ट करती है। तो ये राइट है और ये लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फेयर है। अब एक बात है दोस्तों, जो राइट हेमिस्फेयर है ये हमारे बॉडी के लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है। देखिए मैं आपको समझाता हूं, जो आपका राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर है ये आपके बॉडी के लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है, और जो लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फेयर है ये आपके बॉडी के राइट साइड को कंट्रोल करता है। यानी अगर मेरे राइट हैंड को फॉलिज हुआ है तो समझिए कि मेरे लेफ्ट हेमिस्फेयर में मसला है। अगर लेफ्ट साइड में कोई पैरालिसिस हुआ है, फॉलिज हुआ है, कोई मसला है, तो राइट हेमिस्फेयर में मसला है। ये क्यों है इस तरह? ये इसलिए है कि जो ऊपर से फाइबर्स आते हैं, ठीक है, इस तरह अगर हम बना दें इसको सिंपली, देखिए ये आपका क्या है, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। जो राइट हेमिस्फेयर से इस तरह, जो आपके लेफ्ट हेमिस्फेयर से फाइबर्स एक साथ मिलते हैं, तो लेफ्ट हेमिस्फेयर से फाइबर्स किस तरफ चले गए, राइट की तरफ, और जो राइट हेमिस्फेयर से फाइबर कलेक्ट होते हैं इस तरह, तो किस तरफ चले जाते हैं, आपके लेफ्ट साइड की तरफ, ठीक है। तो देखिए अब अगर मैं इस तरह खड़ा हूं तो जो मेरे राइट साइड से फाइबर्स आ गए हैं वो किस तरफ चले गए, लेफ्ट साइड, और जो लेफ्ट साइड से फाइबर्स आ गए हैं वो किस तरफ चले गए हैं, राइट साइड। जो लेफ्ट हेमिस्फेयर है आपका लेफ्ट राइट साइड को कंट्रोल करता है, और जो राइट हेमिस्फेयर है आपके लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करते हैं, इन फाइबर क्रॉसिंग की वजह से है, ठीक है। तो ये हो गई सेरेब्रम के बारे में कुछ बातें। उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सीखा हो और आप समझ गए होंगे सेरेब्रम को। अब अगले लेक्चर में हम और पार्ट्स को डिस्कस करते हैं, तो देखते रहिए यूपी टीचिंग एकेडमी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।